आज मैं जा रहा हूँ कोकोनोफ, जो कि एक बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। कोकोनोफ है फूलों का बाग, मतलब बहुत वसी रकबे पे मरबों पे इन्होंने यहाँ पे टूलिप के फूल लगाए हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। अब सारा दिन फूल तो नहीं देख सकते, तो इस दिन को ज़रा एक्साइटेड बनाने के लिए अपने साथ एक क्रेजी सा दोस्त भी ले जाओ। इतना जितनी ठंड है को मछली वाला चक्कर लग तो नहीं रहा। फिशिंग वाला मछली जमी हुई होंगी। चलो फ्रोजन मछलियाँ पकड़ेंगे। इतनी ठंड में आपने जम सा जाना है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वो बैग वाला क्या है, क्या मोटी जैकेट। चाइना से मछलियाँ अट्रैक्ट होती हैं। हाँ, है तो ये वैसे ट्राउट के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि समुद्री मछलियों को लग ही जाएगा इससे। और ठाठे तो चेक करें। ओह वाव, जैकेट के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। शुक्र है जैकेट साथ रखी हुई है। जैकेट उठा लूँ, थोड़ा आगे जाकर गाड़ी पार करते हैं। ये दो किस्म के रख लेते हैं सर। क्या पता किससे मछली झांसे में आ जाए, किससे दाल लग जाए हमारा। ये भाई मछली को लगाने आए हुए हैं, नकली खुराक लगा के उसके ऊपर कह रहे हैं मछली पकड़ी जाएगी। जिस जगह हम अभी खड़े हैं ये यूरोप का एंड है, इससे आगे नॉर्थ सी शुरू हो जाता है, तो आगे सारा समुंदर ही समंदर है। मगर थोड़ा आगे जाके शायद इंग्लैंड रास्ते में आए। यहाँ से वैसे फेरीज भी जाती है इंग्लैंड के लिए, लेकिन यूरोप की हदूद है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और वैसे सिटी का नाम रोटरडैम है, जो क्लोजेस्ट बिगेस्ट सिटी है, और यहाँ पे यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट भी है। अगर ये पोर्ट बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से यूरोप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मगर हमें क्या, हम तो इधर आए हैं फिशिंग करने। यार वो वाटर इनलेट देख रहे हैं वो सामने? हाँ जी, वो जो वाटर इनलेट है वहाँ पे फेंकनी है, तो वहाँ पे जाके कोई ना कोई सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। ओ वैंस पीछे आपके। वैसे एक काम अच्छा किया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि थोड़ा डेंजरस है आगे बजाय को लोगों को यहाँ पर स्ट्रिक्ट करने की। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं कि ना तो इसके ऊपर चढ़ सकेंगे और ना आगे जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा शायद जो पानी का प्रेशर है वो भी इससे कम हो जाता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी आगे नहीं जा सकते, तो हमें भी ये साथ जो तालाब बना हुआ है यहीं पे मछलियाँ पकड़नी पड़नी है। पकड़ी गई ना करें। और ये हमारी पहली मछली हमारे जाल में फंस चुकी है। निकाल दूंगा। नहीं कर रही। ओ भैंस निकल गई। ओ भैंस ले गई। अभी तक तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। मीडियम या बड़ा? मीडियम। कोला शिपली। ओए Whatever you say. Zonder bacon, ja. Jo, dankjewel. Oh, wow. ये पानी बड़ा मजे का सीन है। आगे दिखाता हूँ आप।
सारी दिन की जलालत के बाद खाने का मज़ा आ रहा है ना। ओहो क्या ही बात। कुछ घंटों की मुसाफत के बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि भाई फूलों का मौसम तो गुजर चुका है। फूल तो उन्होंने काट के बेच भी दिए हैं। तो कुछ लोग ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन थोड़ा टाइम वहाँ पे गुजारने के बाद हमने एनालाइज किया है, दूसरी साइड पे कुछ फूल लगे हुए हैं। देन वी फाउंड आउट फूलों का मौसम अभी आया ही नहीं है। देन वी कंटिन्यू अवर जर्नी टुवर्ड नेक्स्ट विलेज। एक और बाग मिल गया, यहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं और हमारा अंदाज़ा ठीक था। ट्यूलिप है वो भी निकले नहीं है, उनका मौसम नहीं आया, अप्रैल में खिल जाने चाहिए, लेकिन शायद 1-2 वीक और लगेंगे। और जो बाकी फूल हैं वो खिल चुके हैं और मेरे ख्याल से अक्सर लोगों ने वो काट के बेच दिए हैं। वैसे ये आपको फील्ड नज़र आ रही है, दूर दूर तक इसी तरह होती है और इसका मौसम होता है। एक अब सोच लिया तो 2-3 हफ्ते में दोबारा आएंगे, ट्यूलिप भी खिले होंगे, फिर अमेजिंग फिर ये आखिरी जहाँ पे सीन होना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई हद होती है। अच्छा क्या मिलेगा? नहीं अच्छा फिर मिल ही गई है। हाँ। भाई ने तो रोना ही शुरू कर दिया था, तुलसी मिलेगी तो घर जाना। बना सड़क पे बैठ गया था भाई। तो भाई की पहन लिया तुलसी, अब निकले घर वापसी के लिए। अच्छा इसके बाद एक बहुत जरूरी काम आपने थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी ले जाए, चलानी नहीं है आपने, सिर्फ उधर बैठना है।